घने जंगलों में छिपी भयावह हवेलियों से लेकर ऐसे पूरे के पूरे कस्बों तक जो खामोशी में ढहने के लिए छोड़ दिए गए, दुनिया भूल चुकी जगहों से भरी है। ऐसी जगहें जिनकी कहानियां सुनाए जाने की गुहार लगाती हैं। सबसे अच्छी तरह संरक्षित फिर से बनाए गए ढांचे, कुछ जगहों को जल्दबाजी में छोड़ा गया, मानो समय ठहर गया हो, जबकि कुछ को प्रकृति ने निगल लिया और पीछे बस सिहरन पैदा करने वाले निशान छोड़े। ये हैं हाल ही में खोजी गई 20 अजीब परित्यक्त संरचनाएं। नंबर 11, रियुग्योंग होटल, अधूरा खड़ा होटल ऑनफ्ट्यूम। यह एक क्लासिक उदाहरण है जो आज भी अपने विशाल आकार के कारण चर्चा में रहता है, लेकिन गलत कारणों से। यह होटल उत्तर कोरिया में स्थित है और इसे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ कुछ विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था। लेकिन समय के साथ यह न तो पूरा हो सका और न ही कभी आबाद हुआ, और इसीलिए इसे होटल ऑफ ड्यूम कहा जाने लगा, जो कि निश्चित रूप से उत्तर कोरिया की मंशा नहीं थी। निर्माण 1987 में शुरू हुआ था और इसमें सोवियत संघ की आंशिक मदद भी शामिल थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उत्तर कोरिया गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया और इस परियोजना का काम बार बार रुकता चला गया। 105 मंजिलों वाली इस इमारत का बाहरी ढांचा तो पूरा कर लिया गया, लेकिन अंदर का काम कभी समाप्त नहीं हुआ। नतीजतन यह इमारत 3 दशकों से भी अधिक समय से खाली पड़ी है। 2008 तक इसके बाहरी हिस्से पर कांच तक नहीं चढ़ाया गया था, और जब यह काम हुआ तो उसी समय अनुमान लगाया गया कि इसे पूरी तरह तैयार करने में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। आज भी यह प्योंगयांग की क्षितिज रेखा पर ऊंचा खड़ा है, लेकिन आप इसमें रह नहीं सकते और शायद कभी रह भी ना सकेंगे। नंबर 10, मेसा वर्डे क्लिफ ड्वेलिंग्स। चट्टानों में बसा प्राचीन महलनुमा गांव आवास का इतिहास हमेशा से ही रोचक रहा है, और जब आप कोलोराडो की मेसा वर्डे चट्टानों में बसे घरों को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि लोग अपने रहने के स्थान के लिए कितने बुद्धिमान और रचनात्मक थे। इन घरों को चट्टानों के अंदर इस तरह बनाया गया था कि धूप से बचाव हो सके और फिर भी पर्याप्त जगह मिले। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि ये केवल साधारण घर नहीं थे, यहां तो महल जैसे ढांचे भी मौजूद थे। आज ये घर इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि यहां रहने वाली जनजाति आगे दक्षिण की ओर न्यू मैक्सिको के इलाके में चली गई, लेकिन उन्होंने जो बस्तियां बनाई थीं वे आज भी मौजूद हैं और आप चाहें तो इन्हें देखने जा सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन समय के लोग भी वास्तुकला और रहन सहन के मामले में बेहद उन्नत थे। नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन ट्रायंगल। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा रहस्यमयी आकार। याद है मैंने पहले बताया था कि ऊपर से देखने पर हमारी दुनिया के कई छिपे हुए राज सामने आए। यह सच है, लेकिन कभी कभी इसका नतीजा यह होता है कि लोग हवा से देखी गई किसी भी विचित्र चीज को परग्रही गतिविधियों से जोड़ देते हैं। 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्से की सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, तो समुद्र के पास एक अजीब सा त्रिकोण आकार दिखा जो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग था। इसने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह किसी एलियन यान का ठिकाना हो सकता है। गूगल अर्थ पर दिखाई देने वाली इस आकृति को कई यूएफओ प्रेमियों ने उन्नत सैन्य विमान या फिर अंतरिक्ष से आए यान के रूप में पहचाना, क्योंकि यह उन ब्लैक ट्रायंगल यूएफओ जैसी दिखती थी जिनकी रिपोर्टें दुनिया भर में दर्ज हुई हैं। हालांकि विशेषज्ञों और संदेहवादियों का कहना था कि यह शायद कैमरे में लेंस फ्लेयर का परिणाम है, एक आम घटना जिसमें सूर्य की रोशनी कैमरे के अंदरूनी हिस्सों से टकराकर कृत्रिम आकार बना देती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ लोग अब भी मानते हैं कि यह कहानी पूरी सच्चाई नहीं बताती। कम से कम यही सरकार चाहती है कि आप माने। नंबर 8, नागोरो स्केयरक्रो विलेज। पुतलों से भरा सन्नाटा जापान दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है, चाहे उनकी संस्कृति हो, मनोरंजन का तरीका हो या फिर अपने गांवों को संवारने का अंदाज। लेकिन नागोरो गांव की कहानी तो जापान के लिए भी बेहद अलग है। यह गांव कभी अच्छी खासी आबादी वाला था,
लेकिन जैसे जैसे जापान में शहरीकरण और आधुनिकता बढ़ी, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर चले गए। पीछे रह गए कुछ बुजुर्ग लोग और खाली घर। गांव की एक महिला त्सुकिमी आयानो ने इस खालीपन को भरने का अजीब लेकिन रचनात्मक तरीका निकाला। उसने इंसानों के आकार के कपड़े और भूसे से बने पुतले बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसने गांव के हर खाली घर, खेत और सड़क पर इन पुतलों को बैठा या खड़ा कर दिया, मानो वे असली लोग हों। नतीजा यह हुआ कि अब गांव में असली लोगों से कहीं ज्यादा पुतले हैं। अनुमान है कि यह अनुपात 10:1 का है। इन पुतलों के कारण गांव में एक अनोखा, थोड़ा डरावना और थोड़ा आकर्षक माहौल बन गया है। यहां तक कि पुतलों के सम्मान में त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें बाहर से लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं। नागोरो अब भले ही लगभग निर्जन हो, लेकिन पुतलों ने इसे एक जीवित संग्रहालय बना दिया है। नंबर 7, सिटी हॉल लूप स्टेशन। न्यूयॉर्क का भुला दिया गया सबवे रत्न समय और प्रगति किसी भी जगह को अंततः पुराना और बेकार बना सकते हैं, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। न्यूयॉर्क सिटी में स्थित सिटी हॉल लूप स्टेशन शहर के सबवे सिस्टम के 28 मूल स्टेशनों में से एक था। अपनी लोकेशन के कारण यह बेहद खास था। यह सीधे सिटी हॉल से जुड़ा था, जिससे इसे एक प्रतिष्ठित महत्व प्राप्त था। लेकिन समय के साथ यात्री संख्या बढ़ी और ट्रेनों के आकार भी बड़े हो गए, जबकि इस स्टेशन की संरचना में बदलाव संभव नहीं था। नतीजतन जब ब्रुकलिन ब्रिज स्टेशन बना तो सिटी हॉल लूप स्टेशन की जरूरत खत्म हो गई। अंततः इसे बंद कर दिया गया। आज भी यह स्टेशन मौजूद है और न्यूयॉर्क का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। इसकी वास्तुकला और सजावट इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है। हालांकि यह अब रोजाना के इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन कभी कभी विशेष दौरों के लिए खोला जाता है, जिससे लोग इसकी खूबसूरती और इतिहास का अनुभव कर सकें। नंबर 6, बेलिड्स हाइलस्टैटन। युद्धों और रहस्यों से घिरा जर्मन अस्पताल कुछ जगहें इतनी परफेक्ट लोकेशन पर होती हैं कि वे एक से अधिक बार इस्तेमाल होती हैं, और बेलिड्स हाइलस्टैटन ऐसा ही एक स्थान है। जर्मनी में स्थित यह सैन्य अस्पताल और सैनिटोरियम दोनों विश्व युद्धों के दौरान इस्तेमाल हुआ था। यहां तक कि एक कुख्यात जर्मन नेता का इलाज भी यहीं हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन। लेकिन यह जगह सिर्फ अपने चिकित्सा इतिहास के लिए नहीं जानी जाती। इसके बारे में अफवाहें हैं कि यहां कई रहस्यमयी और हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें एक कुख्यात सीरियल किलर के अपराध भी शामिल हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां फोटोशूट के लिए गए लोग कभी लौट कर नहीं आए। भूत प्रेत की कहानियों और रहस्यमयी माहौल ने इसे शौकिया खोजकर्ताओं और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। हालांकि इन दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह जगह आज भी डर और जिज्ञासा दोनों को जगाने में सक्षम है। नंबर 5, सतोर्न यूनिक टॉवर। अधूरी खड़ी गगनचुंबी इमारत। याद है मैंने पहले उत्तर कोरिया के होटल के बारे में बताया था, जो आर्थिक कारणों से अधूरा रह गया था। सतोर्न यूनिक टॉवर बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित भी ऐसी ही किस्मत का शिकार हुआ। इसे 1990 के दशक की शुरुआत में एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट स्काईस्क्रैपर के रूप में बनाया जा रहा था। यह लगभग 80% पूरा हो चुका था जब एशियाई वित्तीय संकट 1997 में आया और पूरी परियोजना अचानक ठप हो गई। निर्माण रुकने के बाद यह अधूरी गगनचुंबी इमारत शहर के बीचों बीच एक डरावने अवशेष के रूप में खड़ी रह गई। समय के साथ इसमें तोड़फोड़, चोरी और अफवाहों ने इसे शहरी खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षण बना दिया। कई लोग इसे भूतिया इमारत भी कहते हैं और दावा करते हैं कि यहां पर आत्माओं का वास है। हालांकि इन कहानियों का कोई सबूत नहीं है। आज तक यह इमारत अधूरी खड़ी है। जंग लगे लोहे, टूटी फूटी सीढ़ियां और आधी बनी मंजिलें इसकी खामोश गवाही देती हैं कि कभी यह शहर का चमकता सितारा बनने वाली थी। नंबर 4, हेलिंगली अस्पताल। शांत अंत वाला मानसिक चिकित्सालय। अब आपको एक ऐसे अस्पताल की कहानी सुनाते हैं जिसका अंत हिंसक या डरावना नहीं, बल्कि चुपचाप हुआ। ईस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में स्थित हेलिंगली अस्पताल 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था, ताकि पास के एक भीड़भाड़ वाले मानसिक अस्पताल का बोझ
कम किया जा सके। यहां विस्तृत इमारतें, विशाल बागान और यहां तक कि एक निजी रेलवे लाइन भी थी, जिससे मरीजों और आपूर्ति का आना जाना आसान हो जाता था। लंबे समय तक यह अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी रहा, लेकिन जैसे जैसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कम होती गई और इलाज के तरीके बदले, यहां के मरीजों की संख्या घटने लगी। आखिरकार अस्पताल को बंद कर दिया गया और यह जगह सुनसान हो गई। आज यह आंशिक रूप से खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी कुछ इमारतें, गलियारे अब भी वैसा ही माहौल देते हैं, मानो समय यहां थम गया हो। नंबर 3, सेट्सअप न्यूक्लियर पावर प्लांट, अधूरा परमाणु सपना। वॉशिंगटन राज्य के ओलंपिया के पश्चिम में स्थित सेट्सअप न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण बड़े सपनों के साथ शुरू हुआ था। योजना थी कि यहां 3 रिएक्टर बनाए जाएंगे जो पूरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करेंगे, लेकिन 1970 और 80 के दशक में जब अन्य परमाणु हादसे हुए, जनता का रुख बदल गया और परमाणु ऊर्जा के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि परियोजना अधूरी छोड़ दी गई। एक रिएक्टर पूरा हुआ, लेकिन बाकी 2 कभी पूरे नहीं हुए। आज यह जगह एक टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में इस्तेमाल होती है। इसके विशाल कूलिंग टावर और अधूरी संरचनाएं अब फिल्म शूटिंग और इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें अब कोई परमाणु गतिविधि नहीं होती, तो चिंता की कोई बात नहीं। नंबर 2, जर्मन सिंबल बिल्डिंग। अनजाने में बनी विवादित आकृति नाम सुनकर लग सकता है कि यह इमारत जर्मनी में है और इसे नाजी युग से जोड़ा जा सकता है, लेकिन असल में यह अमेरिका के सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में स्थित एक नौसैनिक अड्डे का हिस्सा है। इस इमारत का आकार ऊपर से देखने पर नाजी जर्मनी के कुख्यात प्रतीक जैसा दिखता है। निर्माण के समय डिजाइनर को पता था कि ऊपर से देखने पर यह आकृति विवादास्पद हो सकती है, लेकिन उनका दावा था कि यह इमारतें महज 4 एल आकार के बैरक हैं, जो एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर बनाई गई हैं। गूगल अर्थ जैसे सैटेलाइट मैपिंग टूल्स के आने के बाद यह डिजाइन स्पष्ट हो गया और विवाद खड़ा हो गया। 2007 में अमेरिकी नौसेना ने लगभग $6 लाख खर्च करके इसके रूप में बदलाव किए, जैसे लैंडस्केपिंग और आर्किटेक्चरल मॉडिफिकेशन, लेकिन आज भी ऊपर से देखने पर इसकी मूल आकृति कुछ हद तक पहचानी जा सकती है। नंबर 1, मॉन्सेल फोर्ट्स। समुद्र में खड़े युद्ध प्रहरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को डर था कि जर्मन हवाई हमले सीधे मुख्य भूमि पर हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए टेम्स नदी के मुहानों में समुद्र के बीच खड़े ये मॉन्सेल फोर्ट्स बनाए गए। ये स्टील के टॉवर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सेना अब नौसेना द्वारा दुश्मन विमानों और जहाजों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये फोर्ट्स समुद्र में बिछाए जाने वाले बारूदी सुरंगों को रोकने और दुश्मन की गतिविधियों को समय रहते पहचानने में भी मददगार थे। युद्ध खत्म होने के बाद इनकी जरूरत नहीं रही और इन्हें छोड़ दिया गया। 1950 और 60 के दशक में कुछ मॉन्सेल फोर्ट्स का इस्तेमाल पायरेट रेडियो प्रसारण के लिए किया गया, जिससे वे पॉप संस्कृति का हिस्सा बन गए। आज भी ये समुद्र में खड़े हैं, जंग लगे, मौसम से घिसे पिटे, लेकिन अपने इतिहास की खामोश गवाही देते हुए। तो ये थी दुनिया भर की वे परित्यक्त संरचनाएं और जगहें जिन्हें लोगों ने फिर से खोजा और जो इतने अजीब क्यों हैं, उसके कारण। इनमें से आपको कौन सी सबसे दिलचस्प लगी? क्या आप इनमें से किसी को सामने से देखना चाहेंगे ताकि खुद उसकी मौजूदगी का असर महसूस कर सकें? शायद कोई और जगह भी होनी चाहिए थी जो इस सूची में आती। मुझे नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। स्क्रीन पर दिख रही दूसरी दिलचस्प चीजों को भी देखना न भूलिए और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।